तुरंत हमारे संस्थान आंदोलन चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का जो काव्य है, ये पहला चैप्टर कबीर दास जी की जो पद्य हैं इनको हम लोग समझेंगे। इसके भावार्थ को यूपी बोर्ड के हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में ये कई बार आए हुए प्रश्न हैं, कई बार आए हुए पद्य हैं। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पद्य पर आधारित, जो कि 2, 3 या 6 नंबर के रहेंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट पद हैं जो कि रिपीटिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। पहला देखिए, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो प्रस्तुत पद्य है, ये हमारी पठित पाठ्य पुस्तक खंड काव्य से संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कबीरदास जी हैं। तो इसमें बताते हैं कि सद्गुरु ने कवि की सेवा भावना से वो खुश होकर के, यानी कि प्रसन्न होकर उन्हें एक ज्ञान की बात बताई। सतगुरु हमसो रीझ कर माने प्रसन्न होकर के, एक कहा प्रसंग माने एक ज्ञान रूपी बात बताई कवि को, जिससे कि उस ज्ञान रूपी बात से बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो उस ज्ञान से कवि के हृदय में ईश्वर के प्रति एक सच्चे प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। अब देखिए, इस पर आधारित 3 क्वेश्चन यहाँ से है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित शीर्षक लिखना है, कवि का नाम। बहुत पूछ रहा है क्या सुनकर कवि के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे सद्गुरु ने जब कृपा की, ज्ञान की बात बताई कवि पर, तो कवि के हृदय में ईश्वर के प्रति एक प्रेम की भावना जाग उठी। फिर 100 वाला पूछा, वर्षा बादल में कौन सा अलंकार है। देखिए, वर्षा बादल ब वर्णों की आवृत्ति हो रही, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसके आंसर को देखिए हमने यहाँ पर दिया है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के नोट कर लें। इसके बाद दूसरा पद देखिए यहाँ पे, ज्ञान प्रकस्या गुरु मिल्या सोजिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यानी कि कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि सच्चा गुरु जो होता है वो अपने चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला देता है। ज्ञान प्रकस्या गुरु मिल्या, यानी कि जो अच्छे सच्चे गुरु होते हैं उनके ज्ञान से चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है, जिससे हमें सारी चीज़ दिखाई देने लगती है। सोजिन बिसरा जाए, माने ऐसे गुरु को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए जो हमें ज्ञान बरसाते हैं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि कहीं न कहीं ईश्वर की, गोविंद की कृपा है, तभी हमें अच्छे सच्चे गुरु मिले हैं जो हमें ज्ञान की बात बताते हैं। और ये कहीं न कहीं ईश्वर की अनुकंपा ही होती है। अब अप्रस्तुत साखी में क्या कहा गया? प्रस्तुत साखी में यही कहा गया है कि ईश्वर के बिना, उसकी कृपा के बिना किसी सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। प्रयुक्त साखी में कौन सा रस है? देखिए, यहाँ पे शांत रस होगा, जहाँ पे देखिए एक सुकून की प्राप्ति होती, शांति की भावना प्राप्त होती है। ईश्वर के शरण में जाने से सब कुछ भेदभाव, तम इत्यादि मिट जाता है। हमारे अंदर का जो अहम है, अंधकार है, समाप्त हो जाता है। वहाँ पर सुख, चैन और शांति की भावना शांति रस होती है, शांत रस। आंसर को आप चेक कर लेंगे। इसके बाद अगला पद देखते हैं। देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मैं माने अहम की भावना होगी, तब तक गुरु की कृपा हमारे पर हो ही नहीं सकती, हमारे हृदय में गुरु का वास हो ही नहीं सकता। अब गुरु हैं हम नाहीं। जब हमारे अंदर एक बार ज्ञान रूपी गुरु आ जाते हैं, हमारे हृदय में जगह बना लेते हैं, तब हमारे अंदर से अहंकार चकनाचूर हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। प्रेम गली अति साकरी, हमारे हृदय में, हमारे हृदय रूपी इस सकरी गली में जहाँ पर कि कम स्थान है, तामय दोनों समाय। इसमें यदि हम सोचते हैं कि अहम भी हो, घमंड भी हो और गुरु की कृपा हो, तो असंभव है। तो इसमें एक न एक ही रहना पड़ेगा, दोनों एक साथ वास नहीं हो सकता। अतः हमें अहंकार को त्याग करके गुरु भक्ति में प्रवेश करना चाहिए, उसकी संगत में जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत कवि में कवि ने गुरु से प्रेम की प्रेम को किसका साधन बताया है? तो वही बताया है कि अहंकार जो है वो विनाश का कारण बनता है, और जब तक अहंकार रहेगा गुरु की कृपा हो ही नहीं सकती। और
भाव का दिया है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से अहंकार और गुरु भक्ति के विषय में कवि ने क्या बताया। वही चीज़ बताया कि हमें अहंकार त्याग देना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। और उसका आगे है उपयुक्त साखी में कौन सा छंद है। तो ये इसमें जो छंद है वो दोहा छंद है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोहे में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएँ होती है। जब आप गिनेंगे, जब मैं था यहाँ से नहीं तक, तो इसमें 13 मात्राएँ आएंगी और अब गुरु हैं ना ही तक, इसमें 11 मात्राएँ आएंगी। तो ये प्रश्न और इन प्रश्नों के आंसर नीचे आप देख लें। इसका आंसर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। इसके बाद आगे देखें, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति रूपी भजन करना चाहिए हमें। ईश्वर की आराधना हम कैसे करेंगे? भगति रूपी भजन से ही हमें अपने हरि माने भगवान की पूजा करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा नाव है जो हमें इस भवसागर से पार लगाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को आप चेक कर लेंगे तीनों के। इसके बाद अगला देखें पद्य, कबीरा चित्त चमकियाँ चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुलाई। तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, हमारे चित्त में हृदय में चमकियाँ यानी कि ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब हमें चारों तरफ हर चीज़ दिखाई देने लगता है। चहुदिस लागी लाई, चारों तरफ हम देख पाते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मोह है, माया है, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इससे लोगों का हृदय ना वो जल रहा है, आग से जल रहा है। इस आग को बुझाएंगे कैसे? हरि सुमिरन हाथू घड़ा। हाथू घड़ा माने जब हम भगवान की भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो हमें यह ऐसा घड़ा प्राप्त होगा जो पानी से भरा होगा, और उस घड़े से बेगे ले बुझाए, उस घड़े से हम उस जलती हुई आग को हम बुझा पाएंगे। अर्थात हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, इसको आप चेक कर लें। इसके बाद देखिए अगला पद, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछुमुख में कछुगोद। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर बताएं कि जो हमारे संसार में हमारे आमने सामने दिखाई दे रहे ये सुख, ये जो भौतिकवादी सुख है, ये धन दौलत, ये बंगला, ये सब केवल झूठे हैं, झूठ फरेबी हैं। इन सब चीज़ों का उपभोग करके हमारे अंदर जो मोद है, जो खुशी है, ये तो सिर्फ झूठा है, क्योंकि ये जो संसार है ना, जगत चबैना काल का, संसार रूपी ये जो काल है सभी को चबा जाएगा, चबा रहा है। कछु मुख में कछु गोद, कुछ को मुंह में लेकर चबा रहा है, कुछ को गोद में लिए हुए है। अतः हमें क्या करना चाहिए? इन सभी भौतिकवादी सुखों को छोड़ते हुए हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब इस पर आधारित तीनों क्वेश्चन का आंसर आप नीचे चेक कर लें, देख लें, सब अच्छे से हमने बताया है। इसके बाद देखें यहाँ पे 7वां, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यानी कि जब तक हमारे अंदर मैं माने अहम की भावना रहेगी, तब तक हमें ईश्वर की जो है मुलाकात, हमसे ईश्वर का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, हमारे हृदय में ईश्वर का वास हो ही नहीं सकता, जब तक हमारे अंदर से अंधकार रूपी अहम नहीं समाप्त होगा। अब हरि है मैं नाहीं, जब हमारे अंदर जो है भगवान का शरण हो जाएगा, ईश्वर से साक्षात्कार हमारा हो जाएगा, तब हमारे अंदर से पूरा का पूरा अहम जो है वो नष्ट हो जाएगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से हमारी जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, तब हमें हरि यानी ईश्वर का दर्शन हो जाता है। इस पर आधारित 3 प्रश्न और तीनों का आंसर नीचे आप देख लीजिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न, ये सभी पद्य बार बार आपके परीक्षाओं में हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो आते रहते हैं। इसके बाद 8वां देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ पर कबीरदास जी बताए हैं कि ये जो संसार है श्यामल के फूल की तरह है। जिस तरह से श्यामल का फूल देखने में तो बहुत ही अति सुंदर लगता है, परंतु उसमें कोई रस और कोई जो है महक सुगंध नहीं होता और वह क्षणभंगुर होता है। उसी तरह से ये संसार भी नश्वरवान है। ये कब समाप्त हो जाए कोई नहीं कह सकता। ये 2-4 दिन की ये जो चकाचौंध है, ये सौंदर्यता है, सुंदरता है, इस पर इसके झूठे रंग में आप भ्रमित न हों, इनको त्यागें, इन पर आप अभिमान और गर्व न करें और अपने आप को ईश्वर के शरण में ला दें। इसके बाद इस पर आधारित 3 प्रश्न और तीनों का आंसर आप देख लें, यहाँ पर दिया गया है। अगला पद देखें, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया काछुन आया हाथ। यहाँ पर कबीरदास जी ये बोल रहे हैं कि यह जो हमारा तन है, हमारा जो शरीर है, ये काचे कुंभ की तरह है, कच्चे घड़े की तरह है। जिस तरह से कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है, थोड़ा सा भी टकराया तहाँ फूट गया और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी अपने इस तन को भी बताए हैं कि हमारा ये जो शरीर है जस्ट कच्चे घड़े के समान है, क्षणभंगुर है, जो हम अपने साथ इधर उधर लेकर के घूमते फिरते हैं। इस पर हमें गर्व और अभिमान नहीं करना चाहिए। अतः इस शरीर के प्रति जो हमारा मोह है, लगाव है, इसे छोड़ करके ईश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए। अब तीनों पर आधारित 3 प्रश्न के आंसर आप नीचे देख लें और इस तरह से आप अपने परीक्षाओं की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।